नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए रिवीजन क्लास, जिसमें राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां के कुल 25 प्रश्न हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं। यही प्रश्न है जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं और पिछले टॉपिक्स में भी हमने सिलेक्ट किए थे। तो आज की क्लास अंत तक जरूर देखना। और इस 25 प्रश्न में से आज का जो हमारा टारगेट है 15 प्रश्न है जो कि सही होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम प्रथम क्वेश्चन से। राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति, ये जो हमारी अकादमी है कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर देखते हैं, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। आंसर देना है आपको। तो जल्दी से हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, बीकानेर जिले में। एक हमारा इससे संबंधित प्रश्न बनता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तो वो हमारा उदयपुर में, और राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है वह बीकानेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म, रचना दे रखी है और उसके रचनाकार। कानड़देव प्रबंध, पद्मनाभ दे रखा है, फिर वंश भास्कर, कवि राजा श्यामल दास दे रखा है, फिर हमीर महाकाव्य या फिर हमीर काव्य, नयन चंद्र सूर्य दे रखा है, और करणी दान दे रखा है सूरज प्रकाश। तो असुमेलित कथन कौन सा है या फिर असुमेलित युग्म है वह कौन सा है? पटवार से लेके सीटी एग्जाम्स 2021 में 2001 में पूछा गया प्रश्न। तो जल्दी से हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा गलत युग्म है, वंश भास्कर। तो इसके जो रचनाकार थे वो थे सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन में कवि राजा श्यामल दास दे रखा है। वीर विनोद, वीर विनोद रचना के जो रचनाकार थे वो थे कवि राजा श्यामल दास। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित कीजिए। वाद्य यंत्र और जाति दे रखी है। सारंगी, तो सारंगी का प्रयोग कौन सी जाति करती है या फिर पुंगी का प्रयोग कौन सी जनजाति है वो प्रयोग करती है। उसके बाद एक कमायचा और रावण हत्ता। बताइए, कोई भी एक आपको अगर कथन आता है तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो सभी को मालूम है पुंगी। बताइए, पुंगी कौन सी जनजाति है या फिर कौन सी जाति है जो बजाती है? तो सभी को मालूम है कालबेलिया। तो दूसरे का सोता। उसके बाद है सारंगी। तो जो सारंगी बजाती है वो लंगा जाति एक प्रकार का सारंगी है जो कि तत्वाद्य यंत्र का उदाहरण है। उसके बाद एक कमायचा, तो कमायचा मांगनियर बजाते हैं, और रावण हत्ता है जो कि भोपे बजाते हैं। तो कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित बन रहा है? फर्स्ट का तीसरा, सेकंड का सोता कालबेलिया, तीसरे का दूसरा, और रावण हत्ता है जो कि भोपा यानी चौथे का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डामोर जनजाति, तो हाईकोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी की तैयारी कर रहे सभी साथी क्लास पर बने रहना। 25 प्रश्न है, इसको काउंट जरूर करना, और अंत में आपको बताना है कि 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न हैं जो कि सही हो रहे हैं, क्योंकि यही प्रश्न है जो कि एग्जाम्स में बनते हैं। और हमारी क्लास अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब बटन भी दिखता है, अभी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डामोर जनजाति प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, कोटा और झालावाड़ में, या फिर भीलवाड़ा में। डामोर, तो डर से डूंगरपुर। तो अधिकतर जो निवास करते हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रामदेव जी से संबंधित स्थान कौन सा है जो कि नहीं है? मसूरिया, नरेना, पोखरण और रुनेसा। हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, नरेना। नरेना है जो कि रामदेव से संबंधित स्थल नहीं है। नरेना
दादू पंथ से संबंधित है उसका स्थल है, या फिर दादू पंथ की प्रधान गद्दी है वो नरेना जयपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी मसूरिया में तो रामदेव जी का छोटा मंदिर स्थित है। पोखरण यहाँ पे भी रामदेव जी से संबंधित स्थल है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भैरू नामक राक्षस की जो हत्या की थी इसी स्थान पे की थी, तो पोखरण क्षेत्र भी रामदेव जी से संबंधित है। उसके बाद है रुणीसा, तो रुणीसा में रामदेव जी की समाधि स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कुछ स्थल है जो कि मैंने आपको ऑप्शन में अलग से बताए, आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तेजाजी, तो खड़नाल नागौर। उसके बाद है गोगा जी, ददरिया सुरू और पाबू जी हैं जो कि कोलूमंड, ये राजस्थान के लोक देवता हैं और उसकी जन्म स्थली है, तो आपको याद रखनी है तेजाजी, गोगा जी और पाबू जी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, बणिठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? बणिठनी, प्रश्न बनेगा राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां उनसे संबंधित प्रश्न है। मनमोहन देव, निहाल सन, अमर सिंह या फिर निर्मल देव। तो बणिठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है और इसका संबंध कहाँ से है? किशनगढ़ शैली से है। तो इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे मोरध्वज, निहाल सन। कभी कभी ऑप्शन में मोरध्वज भी नाम लिखा होता है, तो पूरा नाम इसका है मोरध्वज निहाल सन, लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न इस टाइप से पूछा है, जैसे कॉलेज लेक्चर में, राजस्थान पुलिस में, उसमें सिर्फ निहाल सन दे रखा है, तो तभी मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखा है निहाल सन। क्वेश्चन नंबर 7, प्यारे साथियों क्लास को स्किप मत करना, पूरा देखते रहिए। सुमेलित करना है सूसी फर्स्ट को सूसी सेकंड से, थोड़ा सा टाइम लेंगे, आपको भी आंसर देना है क्योंकि आपका टारगेट है 15+। नौटंकी, रम्मत, तमाशा और तुरंगा कलंगी, और उससे संबंधित स्थल दे रखे हैं जैसे मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, धौलपुर, भरतपुर। तो कोई भी एक कथन अगर आपको आता है तो आंसर दे सकते हैं। तो नौटंकी कहाँ की प्रचलित है? नौटंकी, तो नौटंकी जो प्रचलित है वो बीकानेर, धौलपुर और भरतपुर की, फर्स्ट का सोता। उसके बाद है रम्मत, तो प्यारे साथी रम्मत कहाँ की प्रचलित है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, रम्मत ये कहाँ के प्रचलित है? तो रम्मत प्रचलित है वो बीकानेर की है। नौटंकी भरतपुर और धौलपुर की, रम्मत बीकानेर की, और तमाशा है जो कि जयपुर का प्रचलित है तमाशा। उसके बाद है तुरंगा कलंगी जो कि एक ख्याल है, ये हमारे मेवाड़ की प्रचलित है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? फर्स्ट का चौथा, तो हम लॉक कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो एक बार जरूर देख लेना, नौटंकी भरतपुर धौलपुर की प्रचलित है, रम्मत बीकानेर की है, तमाशा जयपुर का है, और तुरंगा कलंगी है जो कि मेवाड़ क्षेत्र की प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी, कुछ प्रश्न पिछली क्लास के सेलेक्ट किए हैं। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो ये कुछ प्रश्न आपने देखे होंगे, ये हमारी रिवीजन क्लास है। तो बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? रानी पद्मिनी, रानी नाथावती, रानी विजय देवी या फिर रानी गायत्री? बेसिक प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी रानी नाथावती है जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हर्षद माता मंदिर या फिर सांद बावड़ी, भाई सांद बावड़ी से पहचान कर लीजिए, सांद बावड़ी कौन से जिले में स्थित है? एग्जाम से पूछते हैं सांद बावड़ी को। कोटा, बूंदी, जयपुर, दौसा। अगर हम सांद बावड़ी के निर्माण की बात करें तो चंद्र नामक निकुंभ राजा ने 8वीं सदी में करवाया, यही हमारे सांद बावड़ी है जो कि दौसा में है, और हर्षद माता मंदिर भी दौसा में है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, असुमेलित कूट का चयन कीजिए अकादमी और स्थापना वर्ष। आपके लिए यह प्रश्न है, थोड़ा सा टफ हो सकता है लेकिन थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करना। राजस्थानी साहित्य अकादमी और राजस्थानी उर्दू भाषा अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। क्योंकि हमारी संस्कृति से संबंधित टॉपिक शामिल हैं तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनेंगे, क्योंकि भूगोल है नहीं, राजस्थान का इतिहास शामिल है नहीं, केवल राजस्थान की संस्कृति और बोलियां शामिल है। तो असुमेलित इसमें जो हमारा कथन है
वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। ऑप्शन में दे रखा 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। तो असुमेलित कथन है वो ऑप्शन नंबर डी। बाकी राजस्थान साहित्य अकादमी 1958, राजस्थान उर्दू अकादमी 1979, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है जो कि 1969। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, लोक देवता रामदेव जी की जन्म स्थली, भाई रामदेव जी की जन्म स्थली बहुत लोक देवता पूछते हैं वर्तमान एग्जाम्स में। कभी कभी लोक देवता के नाम होते हैं और उसके अवतार पूछते हैं कि जैसे रामदेव जी किसके अवतार है, पाबू जी किसके अवतार है। ये प्रश्न आपके ग्राम सेवक और पटवारी एग्जाम्स में पूछे हैं, पाबू जी किसके अवतार है। तो अवतार से संबंधित प्रश्न आपको ध्यान रखना है और जन्म स्थल से संबंधित। तो लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थल, तो सर्वप्रथम फलोदी कैंसिल करना है, गूगल हनुमानगढ़ ये भी कैंसिल करना है। अब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन दोनों ऑप्शन में से, उड़ू काश्मीर बाड़मेर और राम देवराज जैसलमेर, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि हो सकता है। तो प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी की जो जन्म स्थली है वो है उड़ू काश्मीर बाड़मेर। हमें कभी ऑप्शन नंबर बी नहीं बनना है। रामदेवरा, यहाँ पे रामदेव जी का समाधि स्थल है और यहीं पे रामदेव जी का सबसे विशाल मेला भरता है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि राइट आंसर है। जो जन्म स्थली है वो है उड़ू काश्मीर बाड़मेर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, अलग दरीबा किस धार्मिक पंथ का सत्य संघ है। अलग दरीबा 15+ का टारगेट है आज की क्लास में, होना चाहिए, सिलेक्शन लेना है। अलग दरीबा तो वह दादू पंथ, तुरंत लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, संत पीपा का संबंध राजस्थान के किस जिले से। संत पीपा जी, संत पीपा जी जिसे राजस्थान में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले प्रथम संत, तो पीपासर नागौर या फिर गागरों झालावाड़ ददरेवा शुरू या फिर पिपलुदा बाड़मेर। हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, गागरों झालावाड़। यहीं से संत पीपा है जिसका जन्म हुआ था और यहीं से संबंधित है। और गागरों झालावाड़ या फिर गागरोन गढ़ झालावाड़ ये राजस्थान के एक प्रकार का जल दुर्ग है। ऑप्शन नंबर बी। पूछ सकते हैं कि राजस्थान का कौन सा एक जल दुर्ग का उदाहरण है, तो गागरोन झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 14, तुरंत आंसर देना है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय से संबंधित, राजस्थान में नाथ संप्रदाय से संबंधित प्रमुख स्थान कौन सा है, कौन सा युग में जो कि असुमेलित है। अच्छा, नाथ संप्रदाय के मंदिर दे रखें और उसके स्थान, महामंदिर, गेहलपुर, सिरे मंदिर या फिर सभी सुमेलित हैं। तो हम लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी है। देखिए महामंदिर जोधपुर में और सिरे मंदिर ये भी हमारा जोधपुर है। ए और सी ऑप्शन दोनों सभी को आता होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं, जिसमें प्रथम शाखा है बैरागी पंथ जो कि पुष्कर अजमेर में, दूसरी है माननाथी जो कि महामंदिर जोधपुर में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में किस झील के निकट में लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। राजस्थान में किस झील के निकट लूनी नदी का जल खारा हो जाता है। तो ये जो एक हमारा प्रश्न है वो राजस्थान की संस्कृति से संबंधित नहीं है, तो थोड़ा सा स्किप करेंगे क्योंकि ये टाइप हो गया है। अगला प्रश्न, सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से। सीताबाड़ी ये हमारा राजस्थान संस्कृति से संबंधित है, क्योंकि जो भी हम सिलेबस में वही पढ़ेंगे, एक प्रश्न अलग से थोड़ा सा शामिल हुआ उसमें। तो सीताबाड़ी मेले का संबंध किस जनजाति से, सभी को मालूम है ऑप्शन नंबर ए, सहरिया जनजाति। कहां पे निवास करती है, तो 12 जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो कि सुमेलित नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स लेवल के, एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम्स में।
तत्वाद्य यंत्र जो कि वो वाद्य यंत्र जो कि तारों के बने होते हैं उसे तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरे अवनद, तो वो वाद्य यंत्र जो कि खाल से बने होते हैं जैसे ढोल, एक प्रकार का अवनद वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र, तो वो वाद्य यंत्र जो कि फूंक से बजाए जाते हैं। उसके बाद घन वाद्य यंत्र है, वो वाद्य यंत्र जो कि पीतल के बने होते हैं। और इसके उदाहरण दे रखे हैं तत्, तो इकतारा, इकतारा हमारा एक प्रकार का तत्वाद्य यंत्र है, ऐसे भी पता कर सकते हैं। तारा, तार, तो तत्वाद्य यंत्र। उसके बाद है अवनद, तो बिल्कुल ढोलक भी है, मृदंग भी है। उसके बाद है सुशिर, तो लेजिम, लेजिम हमारा घन वाद्य यंत्र है, न कि सुशिर। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी खड़ताल एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है। तो तत्वाद्य यंत्र के आप उदाहरण याद रखना है, सारंगी, रावणता, जंतर और कमाइचा। थोड़ा सा माइंड में बिठाना है इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, किस लोक देवता को मुसलमान जहर पीर के रूप में पूजते हैं? जहर पीर। भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसे प्रश्न सिलेक्ट करने में, आपके क्लास हाईकोर्ट के एग्जाम्स की दृष्टि से ही प्रश्न सिलेक्ट किए हैं। मुसलमान जहर पीर के रूप में पूजते हैं, कौन से लोक देवता हैं? तो वो है मां गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, रांगड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। रांगड़ी ये पूछते हैं डायरेक्ट रांगड़ी का, तो कहाँ की है? मालवी की है, मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी। रांगड़ी, तो हमें गलती नहीं करना है, हमें डी नहीं बनना है। जो हमारी रांगड़ी और निमाड़ी जो उपबोलियां हैं वो है मालवी की है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, न कि ऑप्शन नंबर डी। वागड़ी बोली है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है, तो रांगड़ी है जो कि मालवी की एक प्रकार की उपबोली है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है, मेमंद पहना जाता है, मेमंद कमर, गले में, सिर में या फिर भुजा में? प्यारे प्यारे साथियों बताइए आंसर, मेमंद कहाँ पे पहना जाता है? रखड़ी, बोर, सिसपुर, टिकड़ा और मेमंद, ये चार आभूषण है जो कि पहनते हैं सिर पे, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, थार महोत्सव आयोजित किया जाता है। थार महोत्सव, वैसे मैंने आपको बता दिया हर बार, तीन महोत्सव, ऊंट, मरु और थार। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, मरु महोत्सव जैसलमेर का है और थार महोत्सव है जो कि हमारा बाड़मेर का है, तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हाथी महोत्सव जो कि जयपुर से, गणगौर मेला है वो जयपुर से, और शरद महोत्सव है जो कि हमारा माउंट आबू सिरोही से संबंधित है और यहीं पे आयोजित होते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थार महोत्सव बाड़मेर। अगला प्रश्न, करौली जिले में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? हम सुनते आ रहे हैं हमेशा केला देवी का मंदिर, हमने सुना कि करौली में है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा चेंज हुआ है कि कौन सी नदी है। अब बताइए, ऐसे प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी क्रमसारी में पूछे हैं। हमने करणी माता का नाम सुना होगा तो उससे संबंधित स्थान पूछ दिया, हर हर बार पूछते हैं कि करणी माता का मंदिर कौन से जिले में स्थित है, तो सभी को मालूम है कि बीकानेर में, लेकिन इस बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा कि करणी माता का मंदिर कौन से गांव में स्थित है। इसी प्रकार यही प्रश्न है कि करौली जिले में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे है, तो वो है हमारी काली सील। एक एक काली सींध है, दूसरा है काली सील, दोनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि राइट आंसर है, काली सील नदी। जैजम या फिर आजम सपाई प्रसिद्ध है, आजम सपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जोधपुर या फिर दौसा की? तो आजम सपाई हमारी प्रसिद्ध है वो है चित्तौड़गढ़ की, ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। अब दो प्रश्न है अंतिम रहे। राजस्थान में हाड़ौती बोली का प्रचलन क्षेत्र, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती सभी को मालूम है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी।
थोड़ा सा ध्यान देना। तोरावटी बोली, तो दक्षिणी झुंझुनू, पूर्वी सीकर और उत्तरी जयपुर में बोली जाने वाली बोली है। उसके बाद एक खेराड़ी, भीलवाड़ा और टोंक क्षेत्र की है। फिर वागड़ी है जो कि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थानी बोली है वागड़ी। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज बताइए। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या फिर चैत्र शुक्ल तृतीया? कजली तीज। ये जो हमारा त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने पूरे 25 प्रश्न देखने की पूरी कोशिश की। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलेंगे रोजाना सेशन में। जय हिंद।